आज का हमारा टॉपिक है सतत या अखंडित श्रेणी में मध्य का ज्ञात करना। सतत या अखंडित श्रेणी में मध्य का निकालने के लिए हम जो फर्स्ट स्टेप अपनाएंगे वो ये होगा कि सबसे पहले जो हमारी आवर्ती दे रखी है उस आवर्ती को हम संचयी आवर्ती में परिवर्तित करेंगे। संचयी आवर्ती में परिवर्तन वैसे ही होगा जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको खंडित श्रेणी में मध्य का निकालने के लिए बताया था। यानी जो फ्रीक्वेंसी या आवर्ती होती है उसको संचयी आवर्ती में, यानी प्रत्येक पद मूल्य का जो मान होता है उसमें पिछले पद मूल्य का मान जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह हम संचयी आवर्ती निकालते हैं। जब संचयी आवर्ती की गणना कर ली जाती है, यानी संचयी आवर्ती निकाल दी है, उसके बाद हम जो मध्य का पद है जिसको हम m कहते हैं वो ज्ञात किया जाता है। मध्य का पद m को ज्ञात करने के लिए हम n/2 सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आरोही व अवरोही क्रम में की श्रेणी में मध्य पद एक समान ही रहे। आवर्ती वक्र का केंद्र बिंदु n/2 होता है, जो समंक माला को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। मध्य का अर्थ ये है, ये स्थिति संबंधी माध्य है और यह श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए हम n/2 का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत एवं खंडित श्रेणी में n+1/2 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो पद का मूल्य है वो निश्चित होता है, जबकि जो सतत श्रेणी होती है उसमें चर निश्चित नहीं होता है, एक वर्गांतर होता है। ठीक है ना? तो वर्गांतर में आवर्तियों के सम वितरण के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अतः दोनों परिस्थितियों में मध्यका का मूल्य समान ही आता है। अतः यहाँ पर हम मध्य का मूल्य निकालने के लिए n/2 का प्रयोग करेंगे। n/2 का प्रयोग करने पर जो मान आएगा उस मध्य पद को हम संचयी आवर्ती में देखेंगे, और वो पद जिस संचयी आवर्ती में स्थित होता है उसके सामने वाला वर्गांतर हमारा मध्य का वर्ग समूह होगा, जिसका अधर और अपर सीमा के अंतर्गत ही मध्यका का मूल्य स्थित होगा। मध्यका वर्गांतर में मध्यका का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जब हमारी श्रेणी को 2 प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, एक आरोही क्रम में या दूसरी अवरोही क्रम में। तो सूत्र में थोड़ा सा अंतर आएगा। जब हम आरोही क्रम में श्रेणी को व्यवस्थित करते हैं तो सूत्र का प्रयोग होगा हमारा कैपिटल M, यानी मध्य का बराबर L1 + I/F × m - c, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि m का मान होता है हमारा n/2, तो m की जगह हम n/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम सूत्र में ऐसे भी लिख सकते हैं L1 + I/F × n/2 - c। ये सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब श्रेणी आरोही क्रम में व्यवस्थित हो, और यदि श्रेणी अवरोही क्रम में व्यवस्थित है तो सूत्र में थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या होगा? m बराबर, यहाँ हम L1 की जगह L2 का प्रयोग करेंगे, L2 और प्लस की जगह हो जाएगा यहाँ पर माइनस, L2 - I/F × m - c, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं L2 - I/F × n/2 - c भी कह सकते हैं। तो इस तरह हम पहले देखेंगे कि श्रेणी हमारी किस प्रकार की है, आरोही क्रम में व्यवस्थित है या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित है तो L1 वाला सूत्र हम लगाएंगे, और यदि अवरोही क्रम में श्रेणी व्यवस्थित है तो L2 - वाला सूत्र लगाएंगे।
अब यहाँ पर हम सूत्र में जो संकेताक्षर दिए गए हैं उनको हम बता देते हैं। सबसे पहला जो कैपिटल एम है वो हमारा मध्यका को व्यक्त करता है, यानी मीडियन। उसके बाद आता है L1। L1 जिस हमने आवर्ती को संचयी आवर्ती में परिवर्तन करने के पश्चात n/2 कर ज्ञात करके मध्य का पद निकाला था, वो मध्य का पद जिस इसमें संचयी आवर्ती में स्थित है उसके सामने वाले वर्गांतर का की जो निचली सीमा होती है उसे हम L1 कहते हैं। और F मध्य का वर्गांतर की जो आवर्ती है, यानी जिस वर्ग अंतराल में हमारी मध्यका स्थित है उस वर्ग अंतराल की आवर्ती हमारी F कहलाएगी। I से तात्पर्य मध्यका वर्ग का वर्ग विस्तार है, यानी जो मध्यका जो श्रेणी है वो कितना, उसमें वर्गांतर कितना है, कितने कितने वर्ग विस्तार की है, वही I हमारी मानी जाएगी। M होता है हमारा जो मध्य का पद निकालना है, वो हमारा M कहलाता है, स्मॉल m यानी मध्य का पद जो हमारा n/2 से होता है। C का मतलब होता है जो मध्य का वर्ग है उसके ठीक पूर्व के वर्ग की संचयी आवर्ती, यानी जिस वर्ग अंतराल में हमारा मध्य का पद स्थित है उसके उस वर्ग अंतराल के पहले वाले वर्ग अंतराल की जो संचयी आवर्ती होती है उसे हम C कहते हैं। और L2 होता है मध्य का वर्ग की ऊपरी सीमा, यानी जिस वर्ग अंतराल में हमारा मध्य का पद स्थित है उस वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा L2 कहलाती है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। हमारे सामने एक उदाहरण है जिसमें हमें मध्यका की गणना करनी है। वेजेस आपको दे रखी है, वेजेस और फ्रीक्वेंसी है। वेजेस ये हमारी 77 श्रेणी है, वर्ग अंतराल दे रखा है, कितने कितने का है, 10-10 का, यानी श्रेणी है हमारी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये हमारा वर्गांतर है। और इसकी आवर्ती या फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 से 20 रुपये मजदूरी कमाने वाले मजदूरों की संख्या है 10, 20 से 30 रुपये मजदूरी कमाने वाले मजदूरों की संख्या है 25, 30 से 40 रुपये मजदूरी कमाने वाले मजदूरों की संख्या है 86 और 40 से 50 रुपये मजदूरी कमाने वाले मजदूरों की संख्या है 45, 50 से 60 रुपये मजदूरी कमाने वाले मजदूरों की संख्या है 18 और 60 से 70 मजदूरी कमाने वाले मजदूरों की संख्या है 12। अब ये हमारी जो श्रेणी दे रखी है ये 77 श्रेणी है और ये हमारी आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही क्रम यानी कम से ज़्यादा की ओर बढ़ना, तो ये हमारी आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो अब हमें मध्यका या मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम इस आवर्ती को संचयी आवर्ती में परिवर्तित करेंगे। तो संचयी आवर्ती हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहला वर्ग अंतराल है हमारा 10 से 20 जिसकी आवर्ती है 10, ये एज इट इज़ लिख देंगे CF में 10 क्योंकि इसलिए पिछले वर्ग की कोई आवर्ती नहीं है। दूसरा वर्ग अंतराल है हमारा 20 से 30, इसकी आवर्ती है 25। तो इस आवर्ती में पिछले वर्ग की जो आवर्ती है वो जोड़ देंगे, तो 10 से 20 से 30 वर्ग अंतराल वाले वर्ग की संचयी आवर्ती होगी 35। अब इस संचयी आवर्ती में आगे से आगे जो वर्ग अंतराल है उसकी जो आवर्ती है उसको हम जोड़ते जाएंगे, एक एक पदमूल्य आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह 30 से 40 वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती है हमारी 35, पिछले पद की संचयी आवर्ती 35 प्लस इस वर्ग की आवर्ती, दोनों को जोड़ देंगे तो 86 प्लस 35 बराबर 121। तो इस वर्ग अंतराल की
संचयी आवर्ती होगी हमारी 121। नेक्स्ट वर्ग अंतराल है हमारा 40 से 50, इसकी आवर्ती है 45, तो इसकी संचयी आवर्ती होगी पिछले वर्ग अंतराल की संचयी आवर्ती और इस वर्ग की आवर्ती, दोनों को जोड़ देंगे तो 121 प्लस 45 बराबर हो गया हमारा 166। तो इस वर्ग की संचयी आवर्ती होगी 166। नेक्स्ट वर्ग अंतराल है हमारा 50 से 60, इसकी आवर्ती है 18, तो इसकी संचयी आवर्ती निकालेंगे हम। पिछले वर्ग की संचयी आवर्ती 166, उसमें 18 जोड़ देंगे तो ये आया 184। तो इस वर्ग अंतराल की जो हमारी संचयी आवर्ती है वो है 184। लास्ट का हमारा जो वर्ग अंतराल है वो है 60 से 70। 60 से 70 की आवर्ती है 12 और इससे जस्ट पीछे वाले वर्ग अंतराल की जो संचयी आवर्ती है वो है हमारी 184। तो 184 में 12 जोड़ देंगे तो ये आई हमारी इस वर्ग अंतराल की संचयी आवर्ती, वो होगी 196। इस तरह हमारा जो पहला स्टेप होगा वो आवर्ती को संचयी आवर्ती में परिवर्तित करना। अब हम मध्यिका निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मध्यिका पद मूल्य निकालना। इसके लिए हमें सूत्र है हमारा स्मॉल m बराबर n/2। n होता है हमारा लास्ट वाले वर्ग अंतराल की जो संचयी आवर्ती है वही हमारा n कहलाता है, या वो ले लो चाहे आवर्तियों का योग कर लो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा हमारा 196। तो 196/2 यानी इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 98th आइटम। 98th आइटम ये। तो मध्यिका को सूत्र में मान रखने से पहले सबसे पहला स्टेप ये हमारा ये होता है कि स्मॉल m की गणना करना। तो स्मॉल m हमारा n/2 होता है, n है 196/2 यानी 98th आइटम का जो पद मूल्य होगा उसी वर्ग अंतराल में हमारी मध्यिका स्थित होगी। तो संचयी आवर्ती में देखते हैं 98 कहाँ पर स्थित है, 121। संचयी आवर्ती में 121 है, इसमें हमारा 98 मान स्थित है। तो यह हमारा वर्ग अंतराल 30 से 40 वाले वर्ग अंतराल में है। तो जो मध्यिका है हमारी 30 से 40 वाले वर्ग ग्रुप में ही स्थित है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस वर्ग में जो 30 है वो हमारे इस ग्रुप की निचली सीमा है और 40 है वो हमारे इस ग्रुप की ऊपरी सीमा है, और f है वो है हमारा 86। इस वर्ग अंतराल की जो आवर्ती है वही f कहलाती है। तो f है हमारा 86 और उसके बाद हमारा आता है c। c से मतलब है जिस वर्ग अंतराल में मध्यिका स्थित है उससे जस्ट पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी आवर्ती। तो हमारा 30 से 40 वर्ग में जो मध्यिका स्थित है तो इससे पहले वाला ग्रुप कौन सा हुआ, 20 से 30। तो इस 20 से 30 वाले वर्ग की संचयी आवर्ती कितनी है, 35। तो हमारा C हो जाएगा 35। तो अब हम सूत्र में मान रखते हैं। तो मध्यिका का सूत्र क्या है, मध्यिका निकालने का सूत्र कैपिटल M बराबर L1 प्लस I/F इंटू M माइनस C। तो L1 मैंने आपको बताया था 30 होगा, प्लस I यानी वर्ग अंतराल हमारा यहाँ पे कितने कितने का है, 10-10 का। 30 से 40 के बीच में वर्ग अंतराल कितना हुआ, 10 का। तो I होगा यहाँ पे हमारा 10, और F मैंने आपको बताया था जिस वर्ग अंतराल में आवर्ती मध्यिका पद स्थित है उसकी आवर्ती। तो यानी 30 से 40 वर्ग अंतराल की आवर्ती कितनी है, 86। तो F हो जाएगा 86 इंटू स्मॉल m हमने निकाला था n/2 करके, तो ये कितना आया, 98। तो ये हमारा 98 है, वो हमारा स्मॉल m आ जाएगा, माइनस C बताया था जिस ग्रुप में मध्यिका स्थित है उसके पहले वाले ग्रुप की संचयी आवर्ती, वो है हमारी 35। तो माइनस 35। इस तरह से हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 30 प्लस 10, 98 माइनस
35 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 63। तो 10 इंटू 63 अपॉन 86। तो पहले 30 को हम लिख देंगे 30 प्लस और इतना ये 10 इंटू 63/86, इसको हम पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मान आया 7.37। उसको हम इसमें जोड़ देंगे 30 में, तो ये हमारा मूल्य आ गया 37.32। तो हमारा जो मध्यका का मान है वो आएगा 37.32 मजदूरी। ये हमारा मध्यका मूल्य माना जाएगा।